राष्ट्रीय पसमानदा मुस्लिम महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नौशाद खान ने छावा जैसी फिल्मों पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि इस तरह की फिल्में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर बनाई जा रही है। इन फिल्मों से देश का माहौल खराब हो रहा है। दूसरी ओर उन्होंने होली और रमजान का जुमा एक साथ पढ़ने को लेकर कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता के साथ होली का त्योहार और रमजान माह का जुमा मनाएंगे। रमजान भी देश का त्योहार है और होली भी देश का त्योहार है। रंगों से कोई आपत्ति नहीं है, हुल्लड़बाजी से बेवजह तनाव पैदा करने से आपत्ति है। खान ने कहा कि भारत देश जंग के मैदान में जीते या खेल के मैदान में जीते, जश्न और जुलूस निकालना ही चाहिए, जश्न मनाना चाहिए। जो लोग भी खुशियां मना रहे, जुलूस निकाल रहे, लोगों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, उनको सजा निश्चित ही दी जानी चाहिए। जब भी हमारा देश क्षेत्र में भी तिरंगे का परचम लहराएगा, हम खुशियां मनाएंगे। अन्य सीरिया चल रहे नरसंहार को लेकर कहा कि सीरिया में मानवता मर चुकी है, वहां शैतान का वास हो गया है। आइए सुनते हैं श्री खान ने क्या कहा। मैं सबसे पहला तो हमारा जो देश है, इसका जो परचम है, तिरंगा परचम, ये भले खेल का मैदान हो या जंग का मैदान हो, ये जब लहराता है तो पूरा देश गर्व से अपना सीना तान कर उस झंडे को सलूट मारता है। तो इस झंडे का अपमान जो भी करता है, वो कोई सी भी पार्टी का हो या कोई सा भी समाज का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, तो मैं उसे अपने देश का नागरिक नहीं मानता हूँ। क्योंकि ये हमारा एक देश ऐसा सर्कुलर देश है जहाँ पर कई समाज पनपती हैं यहाँ, और ये झंडा 140 करोड़ लोगों का आस्था है। और इस झंडे को लहराना, और किसी भी कारण लहराता है ये, या तो जंग के मैदान से जीत के आती है हमारे फौजी जवान, या खेल के मैदान से जीत के आते हैं हमारे खिलाड़ी लोग, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनका सम्मान करें और जगह जगह उसकी खुशियाँ मनाएं। वो आतिशबाजी से खुशियाँ मनाएं या जैसे भी मिठाई बांट के खुशियाँ मनाएं, ये हमारे सभी लोगों का कर्तव्य बनता है। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। इसके अंदर क्या है कि जिसने भी ये काम करा है, तो मैं यहाँ की सरकार से अपील करता हूँ कि उसके अंदर एक विशेष जांच बिठाई जाए और जो भी इसका दोषी है उसको कठोर से कठोर सजा दी जाए, ताकि दूसरी जगह कोई भी इस ढंग की हरकत ना कर सके। और क्या है कि मुसलमान आदमी जो है वो रमज़ान के महीने में कभी ऐसे सोच भी नहीं सकता कि किसी भी झंडे, जो हमारा तिरंगा झंडा, उसका अपमान करें। क्योंकि ये एक महीना है, इबादत का महीना है, मुसलमानों का बहुत बड़ा महीना है। इसके अंदर तो सिर्फ दुआएं मांगी जाती हैं, हमारे देश हित में दुआएं मांगी जाती हैं, जो बीमार हैं उनके हित में दुआएं मांगी जाती हैं। तो ये सब दुआओं का महीना है। इसके अंदर तो जो सच्चा मुसलमान है, ईमान वाला मुसलमान है, वो इस किस्म की बात सोच भी नहीं सकता और सोचना भी नहीं चाहिए। देखो वहाँ पर जो भी हैं, ये शैतानों का आतंक है वो। और जो मुसलमान भाई है उसको जो घर में से निकाल के और गोली मारी जा रही हैं, तो ये बहुत, मैं उसकी कठोर निंदा करता हूँ। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं, जो सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ कि उस देश के लिए आवाज़ उठाई जाए और जो निर्दोष गरीब मारा जा रहा है उसकी मतलब वह हिफाजत की जाए और उसकी सुरक्षा की जाए। अभी क्या है कि ये विकट समस्या तो उसके लिए होती है जो देश के लिए दो देश हित में बात ही नहीं करता है। जो आम मुसलमान है, आम हिंदू भाई है, तो ये तमाम ये लोग ऐसे हैं कि आपस में मिलके ही ये त्यौहार मनाएंगे। और ये तय कल कोतवाली में भी हुआ है टीआई साहब के सामने कि जितने भी सीहोर के मुसलमान और हिंदू भाई हैं सब बैठे थे वहाँ पर, सब मिलके इस होली को मनाएंगे। जो ये दंड करने वाले लोग हैं उस पर नज़र रखेंगे। अगर मुसलमान और हिंदू भाई से नहीं संभलता है तो वो पुलिस को इत्तला करेंगे और सुकून से इस त्यौहार को मनाया जाएगा। हमारे देश के अंदर जो आज की स्थिति है वो एक ऐसी स्थिति है कि यहाँ हर समाज कंधे से कंधा मिला के जी रही है और कंधे से कंधा मिला के रह रही है। और भारत देश के नारे लगाती है, हमारे परचम के नारे लगाती है सारी समाज। ये बाहर मुल्क के लोग थे, ये मुगल हैं या कोई भी बादशाह गुजरे हैं, सब बाहर के मुल्क के आके हमारे भारत के अंदर आए ही है। अब इसका इतिहास जो भी रहा हो, तो क्या है कि हमारा देश के अंदर जो भी है, आज हमारे सामने भी अगर बाहर का मुल्क का कोई आ जाता है और हमारे देश पे कोई अत्याचार करेगा तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ऐसा उस टाइम पे भी हुआ होगा
तो ये वो चीज़ों को लेके फिल्में बना रहा है, मगर ये फिल्मों के ऊपर थोड़ा सा बैन लगाना चाहिए। और हम तो ये चाहते हैं कि हमारा देश जो है हमेशा की तरह, जैसा मुगल के टाइम पे भी हमारे देश के ही लोग लड़े हैं, उन लोगों से मैं उनको भी बधाई देता हूँ। और साथ में ये जो आज जो स्थिति बन रही है ये फिल्मों को लेकर, इस फिल्म को लेकर मैं सारे मुसलमान भाइयों से भी और हिंदू भाइयों से भी अपील करता हूँ कि इन चीज़ों पे क्या है कि काल्पनिक चीज़ मानता हूँ मैं फिल्मों को, इसको ओरिजिनलिटी मानता नहीं, क्योंकि इतिहास से तो कम ये